रवि की उम्र बस 22 साल थी। बीकॉम पास कर चुका था, पर जिंदगी से जैसे कोई खास उम्मीद नहीं थी। दिन भर मोबाइल पर रील्स देखना, दोस्तों के साथ टाइम पास करना और कल से शुरू करूंगा वाले बहाने बनाना, यही उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। उसके पिता, एक छोटे सरकारी कर्मचारी, रोज उसे कहते, रवि कुछ तो कर बेटा, कम से कम कोशिश तो कर। पर रवि के जवाब हमेशा एक जैसे थे, पापा टाइम आएगा, अभी तो बस सोच रहा हूँ। वो सोचता था, जब वक्त सही होगा तब मैं भी कुछ बड़ा कर दूंगा। पर वक्त का सही होना किसी कैलेंडर की तारीख पर नहीं आता, वो तब आता है जब इंसान उठकर मेहनत करने लगता है। एक दिन मोहल्ले में ही रहने वाला अंशुल, जो रवि का बचपन का दोस्त था, घर आया। उसने बताया कि उसने अपनी YouTube चैनल पर मेहनत की, साल भर कुछ नहीं मिला, लेकिन अब उसकी वीडियोस वायरल हो रही हैं और वो लाखों कमा रहा है। रवि ने हंसते हुए कहा, भाई इतना टाइम किसके पास है, एक साल तक कोई कुछ ना देखे और तू करता रहा। अंशुल मुस्कुराया और बोला, हाँ टाइम तो नहीं था, पर मैंने बना लिया। जब सब छोड़ रहे थे तब मैं रुक गया, बस उसी रुकने में जीत छिपी थी। उसके शब्द रवि के कानों में गूंजते रहे, रुकने में जीत छिपी थी। रवि ने भी फैसला किया कि अब कुछ करेगा। वो ग्राफिक डिजाइनिंग सीखने लगा, पहले ऑनलाइन वीडियोस से, फिर छोटे छोटे फ्री प्रोजेक्ट से। पहले हफ्ते वो बहुत जोश में था, दूसरे हफ्ते थोड़ा थक गया, तीसरे हफ्ते आया वो खतरनाक वक्त जब छोड़ दूं क्या का सवाल सिर उठाने लगा। क्योंकि ना तो कोई पैसा मिल रहा था, ना तारीफ और ना कोई रिजल्ट, बस दिन रात मेहनत और खाली स्क्रीन। एक रात उसने गुस्से में लैपटॉप बंद किया और कहा, शायद ये मेरे बस की बात नहीं। पर तभी उसे अंशुल की बात याद आई, रुकने में जीत छिपी थी। उसने गहरी सांस ली और फिर से लैपटॉप खोला। धीरे धीरे रवि ने अपनी डिजाइनिंग में सुधार किया। 3 महीने बीत गए, फिर भी कोई क्लाइंट नहीं। 6 महीने बाद उसे पहला क्लाइंट मिला, वो भी 500 रुपए का छोटा काम। घर वालों ने ताने मारे, 6 महीने में सिर्फ 500 रुपए। पर रवि ने पहली बार जवाब नहीं दिया, वो मुस्कुराया, क्योंकि उसे पता था बीज अंकुरित हो गया है। अब वो रोज 10 घंटे मेहनत करता। कभी कभी उसे नींद नहीं आती, कभी थकान इतनी होती कि आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती। पर उसने एक बात तय कर ली थी, अब रुकना नहीं। 1 साल बीत गया, उसके पास सब कुछ छोटे छोटे क्लाइंट्स थे। पर अचानक एक बड़ा क्लाइंट मिला, एक स्टार्टअप कंपनी जो उसके डिजाइन से खुश थी। रवि को लगा अब जिंदगी बदल जाएगी, पर प्रोजेक्ट के बीच में ही कंपनी बंद हो गई, भुगतान भी नहीं मिला। वो टूटा, बहुत टूटा। उसने खुद से कहा, शायद मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। पर उसी रात वो अपनी माँ के पास गया। माँ ने बस इतना कहा, बेटा पेड़ जब फल देने वाला होता है तब सबसे ज्यादा हवा उसे झुलाती है, तू गिर मत, फल बस आने ही वाला है। ये सुनकर रवि के आंखों में आंसू आ गए। वो अपने कमरे में गया और फिर से काम पर लग गया। 3 महीने बाद उसे एक विदेशी क्लाइंट से मेल आया। पहले उसे लगा कोई मजाक है, लेकिन जब पेमेंट आया, पहली बार डॉलर में, तो उसकी आंखें नम हो गईं। धीरे धीरे उसका काम बढ़ता गया, क्लाइंट्स बढ़े, प्रोजेक्ट्स बढ़े और सबसे बढ़कर उसका विश्वास बढ़ा। अब वो वही रवि था जो 1 साल पहले कल से करूंगा कहता था, पर आज वो हर सुबह कहता था, आज ही करूंगा चाहे कुछ भी हो। 2 साल बाद रवि उसी चाय की दुकान के पास खड़ा था, जहां वो अपने दोस्तों के साथ घंटों वक्त बर्बाद करता था। वही दोस्त अब उसकी नई गाड़ी देखकर बोले, भाई तुमने तो कमाल कर दिया। रवि मुस्कुराया और बोला, कमाल नहीं भाई, बस सब्र किया। फिर उसने मोबाइल निकाला और उसी चाय वाले अंकल से कहा, अंकल एक चाय दीजिए, उसी जगह जहां पहले आलस बैठा करता था। अंकल हंस पड़े और बोले, अब तो लगता है आलस ने हार मान ली। रवि बोला, हाँ अंकल, जब इंसान सब्र सीख लेता है तो आलस खुद भाग जाता है। रात को उसने अपनी पुरानी नोटबुक खोली, वहीं पर लिखा था, रिजल्ट नहीं मिल रहे, लोग हंस रहे हैं, छोड़ दूं क्या। उसने उसी के नीचे आज लिखा, अगर मैं उस दिन रुक गया होता तो आज ये सब नहीं होता। कभी कभी वक्त देता नहीं, लेता है, पर जब देता है तो जिंदगी बदल देता है। हर किसी के जीवन में एक ऐसा वक्त आता है जब सब कुछ धीमा लगता है, सपने दूर लगते हैं, लोग आगे निकल जाते हैं और हम ठहर जाते हैं। पर असली जीत उसी में है जो उस ठहराव में भी चलता रहे। क्योंकि सफलता कोई इंस्टेंट कॉफी नहीं है, वो धीरे धीरे पकती है और जब तैयार होती है तो उसकी खुशबू जिंदगी भर रहती है। तेज नहीं, सही चलो, नतीजे देर से आएंगे, पर जब आएंगे, सब्र करने की कीमत जिंदगी भर चुकाई जाएगी, इज्जत, सुकून और सफलता में। सीख, पेशेंस पेज। धीरे चलो पर रुकना मत,
हर छोटा कदम एक बड़े मंजिल की ओर बढ़ता है। नतीजे देर से मिलते हैं, पर जो इंतजार करता है वही इतिहास बनाता है।